Morning, students. Well, I hope you all are fine. So, today we will start our sixth chapter, The Boy Who Drew Cat. Joey was a boy who loved to draw. लड़के का नाम है जोई एंड ही लव टू ड्रॉ. उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है. बट ही ओनली ड्रू कैट्स एंड नथिंग एल्स. लेकिन वो सिर्फ क्या ड्रॉ करना पसंद करता है? कैट्स. इसके अलावा कुछ नहीं. Wherever he went, he drew cats. वो जहाँ भी जाता है वो सिर्फ कैट्स को ड्रॉ करता है. How does his love for drawing make him a hero? अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका जो लव है टूवर्ड्स ड्राइंग उसको हीरो बनाता है. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. Joey grew up on a farm with his parents, brothers and sister. The other children helped their father and mother, but Joey only drew on the grounds with a stick. जोई अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ फार्म पे ही बड़ा हुआ है. जोई के जितने भी भाई बहन हैं वो सब मम्मी पापा की हेल्प करते हैं फार्म में. लेकिन जोई सिर्फ क्या करता है? ड्राइंग बनाता रहता है ग्राउंड पे विद द स्टिक. ही लव टू ड्रॉ जस्ट वन थिंग, कैट्स. स्मॉल कैट्स, बिग कैट, थिन कैट्स, फैट कैट्स. उसको सिर्फ ड्राइंग करना पसंद है कैट्स की. छोटी कैटें, बड़ी कैटें, पतली मोटी कैट. Joe, you must stop drawing. How will you ever be a farmer? I am sorry, father. I will try to stop. जोई के फादर बोलते हैं कि तुम्हें ड्राइंग बनाना स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, बिकॉज तुम फार्मर कैसे बनोगे? फार्मर बनने के लिए तो उसकी वो काम करना चाहिए ना, फार्मिंग का. He said, I am sorry, father. I will try to stop. And Joey did try. जोई ने कोशिश भी की. But whenever he was one of the farm cat go by, he forgot about work and drew another cat. कुछ देर तक उसने कोशिश भी की वो ड्राइंग को ही विल स्टॉप. बट जब भी कोई क्या है फार्म कैट उसके अगल बगल से जाती थी तो वो भूल जाता था और फिर से ड्रॉ करना शुरू कर देता था. जॉय विल नेवर बी अ फार्मर. मे बी ही कुड बी अ प्रीस्ट. वाई डोंट यू टेक हिम टू अ टेम्पल. एंड उसके बाद उसकी मम्मी बोलती हैं कि जॉय क्या है, फार्मर तो नहीं बन सकता. मे बी ही कुड बी अ प्रीस्ट. प्रीस्ट आप समझते हैं, मंदिर में जो पंडित जी होते हैं. सो वाई डोंट यू टेक हिम टू अ टेम्पल. तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम उसे टेम्पल क्यों नहीं लेके जाते, क्या पता वो प्रीस्ट बन जाए. सो जोई फादर टुक हिम टू द प्रीस्ट एट द विलेज टेम्पल. सो जोई के फादर उनको गाँव के जो मंदिर है वहाँ लेके गए प्रीस्ट से मिलने. आई विल बी हैप्पी टू टीच हिम. और जो प्रीस्ट है वो बोलता है आई विल बी हैप्पी टू टीच हिम. फ्रॉम देन ऑन जोई लिव्ड इन द टेम्पल. द प्रीस्ट गेव हिम लेसन इन रीडिंग एंड राइटिंग. उसके बाद से जोई अब क्या फार्म पे नहीं रहता था, वो टेम्पल में रहता था. और जो प्रीस्ट था वो उसको लेसन दिया करता था रीडिंग एंड राइटिंग. नाउ द अदर स्टूडेंट वर्कड हार्ड एट देयर राइटिंग बट जोई just drew cats. Soon there were cats everywhere. Joey, you will never make a priest go home. जो टेम्पल में अदर दूसरे बच्चे भी थे ना वो बहुत मेहनत करते थे राइटिंग में, लेकिन जॉय सिर्फ कैट्स बनाता था. तो एक दिन पंडित जी ने भी कह दिया कि यू विल नेवर बी अ प्रीस्ट. तुम कभी पंडित या प्रीस्ट नहीं बन सकते. गो होम. जॉय पैक द his things, but he was afraid to go home. He knew his father would be upset. Then he remembered another temple in a village nearby. तो जोई को वहाँ से जाना पड़ेगा टेम्पल से. वो अपना सामान भी पैक करता है, लेकिन ही वॉज अफ्रेड. वो डरा हुआ था कि अगर वो घर जाएगा तो उसके पापा उससे अपसेट हो जाएंगे. देन ही रिमेंबर, फिर उसे याद आता है कि गांव में देयर वॉज अनदर टेम्पल, एक और भी टेम्पल है. मे बी आई कैन स्टे विद द प्रीस्ट देयर. तो वो सोचता है कि हो सकता है कि वो क्या है किसी दूसरे प्रीस्ट के साथ वहाँ रुक सके. He started walking. It was already night when he reached the temple. उसने चलना शुरू किया. तब तक रात हो चुकी थी जब वो विलेज में पहुंचता है. He climbed the steps of the temple and knocked. There was no answer. He opened the heavy door. It was dark inside. उसके बाद वो टेम्पल पहुंचता है सीढ़ियाँ चढ़ के. वो नॉक भी करता है दरवाजे पे, बट नोबडी, कोई आंसर नहीं देता, कोई खोलता नहीं है. तो इसलिए वो जो दरवाज़ा था काफ़ी भारी था, उसे खोल देता है और अंदर एकदम अंधेरा होता है.
He light a lamp by the door. Then he saw something that made him smile. All around the big room were folding screens. Jolly Joey got out his writing box and made some ink. Then he dipped his brush and started to draw. And what Joey drew was just one thing, cat. उसके बाद वो जब मंदिर के अंदर जाता है, देखो लैम्प लेके सब जगह उसे क्या है, फोल्डिंग स्क्रीन्स दिखती हैं, इस तरह से फोल्ड, और वहाँ पे वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है. अब क्या बनाता है वो, कैट्स. द लास्ट स्क्रीन वॉज लॉन्ग एज द रूम. Joey drew a gigantic cat. It was biggest and the most beautiful cat he had ever seen. उसके बाद वो कैट बनाना शुरू करता है, एक बहुत बड़ी कैट जो उसने अब तक बनाई हो, सबसे बड़ी. We will continue this chapter in the next video.